हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। सब चंगा, एकदम भला चंगा। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और हमारा आज का सेशन जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्लास नंबर 02 है। आपको पता है कि हमारा जो क्लास चल रहा है वो क्या क्लास चल रहा है सर? सीएमए इंटरमीडिएट सीएमए एक्सक्लूसिव बैच। सिर्फ और सिर्फ सीएमए के लिए। मैं इतनी बार ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप जितने भी सीएमए इंटर के बच्चे हैं उन्हें सभी की जो असली में परेशानी थी ना कि उनको अलग से एक्सक्लूसिव बैच उनका कहीं नहीं मिलता है, तो सर आपका एक्सक्लूसिव बैच ये रहा। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट आ जाओ एकदम क्विकली। और हमारा जो आज का सेशन है वो पहले वाले सेशन के डिस्कशन के बाद आज आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विथ योर परमिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 02 है। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने थोड़ा डिस्कशन किया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर में कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे फ्लो होता है, क्या उसकी बारीकियां हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों कैश बुक और पासबुक का बैलेंस को मैच कराना पड़ता है, क्या रीजंस है कि मिसमैच होता है। ये सभी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। एंड आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी। हमारा जो लेक्चर जा रहा है वो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग लेक्चर है। आप इसको देखो और सीखो। चलो, तो क्या बोलती पब्लिक, स्टार्ट करें क्या? यस सर, स्टार्ट करिए, आ जाओ सब कोई। तो हमारा पहला जो टारगेट था, हमारा क्या टारगेट था सर? हमारा पहला टारगेट था इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है हमने ढंग से कंप्लीट किया था लास्ट क्लास। और आपको मैं बता दूं कि ये जो नया सेशन है, ये जो नया सेशन है, इस नए सेशन में आपको हम प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर के जाएंगे। आइए, लेक्चर नंबर 02 हमारा। अब हम चलेंगे अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है बैलेंसेस। और ये बैलेंसेस क्या होते हैं सर? ये बैलेंस क्या है? ये बैलेंस क्या है? देखो, लाइफ में भी बैलेंस चाहिए और यहां भी बैलेंस चाहिए। तो हम इन्हीं बैलेंसेस को समझते हैं एक बार। इन्हीं बैलेंसेस को समझते हैं। देखो जरा, मैं अभी एक छोटा सा कैश बुक बनाता हूं और एक छोटा सा पासबुक बनाता हूं। उसके बाद हम बैलेंसेस के बारे में जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए आप। और पूरी की पूरी जो आपकी बुद्धि है वो यहां केंद्रित कर दें, ताकि आपको सारी चीजें बहुत एकदम माइन्यूट तरीके से समझ में आए। चलिए आइए, मैं एक छोटा सा बनाता हूं कैश बुक। सर क्या हमें यह बनाना है? जी नहीं, आपको सिर्फ समझना और वीडियो देखते रहिए। आपको सिर्फ समझना है और वीडियो देखते रहिए। सर तब हम लोग लिखेंगे कब? देखो जरा, लिखने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको देता हूं पीडीएफ फॉर्म में। आप लिखो नहीं, आप समझने की कोशिश करो और अपने को एनालिटिकल बनाओ। हाँ, हमारा जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल है, और जितना प्रैक्टिकल आप सोच सकते हो उतना प्रैक्टिकल आप सोचो, और जितना प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको सारी चीजें अवेलेबल करा दूंगा। अब मैं आता हूं कैश बुक की तरफ, और बैलेंसेस क्या होते हैं समझते हैं। समझो, ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा कैश बुक है। और कैश बुक में हमारे दो कॉलम हो गए। ये हमारा कैश बुक है, ये कैश कॉलम, और ये बैंक कॉलम। एक बात प्यारे बच्चों मेरे को बताओ कि क्या आपको कैश कॉलम से मतलब होता है क्या? जी नहीं सर, हमें कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना है? कैश कॉलम को भूल जाना है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमको भूल जाता हूं। ओके ग्रेट। लाइफ में हमेशा अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं हो, कोई चीज आपको परेशान कर रही हो, और कोई चीज जिससे आपको कोई मतलब नहीं है,
उसके पीछे नहीं पड़ना, जस्ट इग्नोर दैट थिंग, ठीक है, यहां पे भी इग्नोर मारने का। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो यहां लिखा हुआ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, और यहां लिखा हुआ 4,000 रुपया। हमने एक चेक रिसीव किया है मान लो डेटर से, तो टू डेटर्स 10,000। अब मैं बोल रहा हूं कि बस खत्म, इस महीने का ट्रांजैक्शन खत्म, तो आप क्या करेंगे सर? बैलेंस करेंगे। एक और ट्रांजैक्शन ले लो, मैं मान लो एक छोटा सा मैंने एक्सपेंस किया, वेजेस पेमेंट किया 1,500 का। अब मैं कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, तुम लेजर को बैलेंस कर दो भाई, तो आप क्या करेंगे? लेजर को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 10,000 में 4,000 जोड़ेंगे 14,000, माइनस करेंगे 1,500, और जो आएगा उसको कहेंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। और ये जो बाई बैलेंस सीडी आया, ये कितना आएगा? 14 माइनस 1 13, और 13 माइनस 500 कितना? 12,500 रुपए, 12,500। ये देख रहे हैं आप, 12,500 हमारा क्या आया है? 12,000। एक सेकंड रुकना बच्चों, खाली सिर्फ एक सेकंड रुकना। ये जो 12,500 आया, ये क्या आया सर? हमारा बैलेंस आया है, और इसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब ये बैलेंस अगले पीरियड में लिखा जाएगा, यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 12,500, ठीक है। अब हमने यहां 12,500 लिख दिया। अब देखो, ये जो बैलेंस आया है इसको कहेंगे कैश बुक का, ये जो बैलेंस आया है इसको कहेंगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस। क्यों कहेंगे और कैसे कहेंगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस? ये है कैश बुक का डेबिट बैलेंस। जब हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आए और उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आए, तो हम कहते हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस। मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं, इसका मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस। मतलब इसमें हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे कैश बुक के अनुसार हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे कैश बुक के अनुसार हमारे बैंक अकाउंट में 12,500 रुपए पड़े हैं। इसका मतलब बैलेंस इज इन आवर फेवर, मतलब बैलेंस हमारे फेवर में है। और बैलेंस हमारे फेवर में है, इसका मतलब क्या है कि बैलेंस फेवरेबल है, बैलेंस पॉजिटिव है, बैलेंस पड़ा हुआ है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस कैसे निकलता है, यह समझ में आया आपको? ओके, चलिए सेम चीज मैं कॉपी करता हूं और नीचे पेस्ट करता हूं। एक बार सेम चीज मैं कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं। ये सारे के सारे नोट्स जो है आपको आपके प्रोफाइल में या फिर टेलीग्राम चैनल पर हमारे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। एक सेकंड रुकना बच्चों लोग, बस सिर्फ एक सेकंड रुक जाओ सर। एक सेकंड हो गया, ओके कोई बात नहीं, आ जाना। अब मान लो ये जो वेजेज पेमेंट किया आपने 15,100 रुपए, और आपको एक और पेमेंट करने को आ गया भाई, आपने फर्नीचर खरीद लिया। कितने का सर? 14,500 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया, 14,500 रुपए का। अब मैं आपसे कहूंगा कि इसको बैलेंस कर दो, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, तो आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे? आप क्या करते हैं, नॉर्मली डेबिट को जोड़ते हैं, 14,000 माइनस 1,500, 12,500 आएगा, माइनस 14,500 कितना आएगा? 2,000 रुपया। आप एक बार करके भी देख लो, ठीक है। देखो 14,000 माइनस 1,500 माइनस 14,500 कितना आया? 2,000। अब माइनस में फिगर आ गया ना, इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। इसका मतलब बैलेंस किधर आएगा? अब टू बैलेंस सीडी 2,000 ऐसा, और फिर इसको खींच करके ओपनिंग बनाएंगे बाई बैलेंस बीडी 2,000 रुपया। इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी नेगेटिव बैलेंस। तो नेगेटिव बैलेंस कब आता है हमारे कैश बुक में? नेगेटिव बैलेंस तब आता है जब हमारे कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आए और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आए। जब हमारे कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आए, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आए। फिर अगर बोलो, जब हमारे कैश बुक का डेबिट बैलेंस
क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आए और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, तो इसको कहते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। एंड वो हमें कहां दिखता है, वो हमें दिखता है क्रेडिट साइड में। तो आपने बैंक का बैलेंस समझा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि भैया अगर डेबिट बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, और अगर डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, अब आ जाओ पासबुक में। पासबुक में आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था कि पासबुक में ये होता है विड्रॉवल, पहला कॉलम विड्रॉवल का, दूसरा कॉलम डिपॉजिट का और तीसरा कॉलम बैलेंस का। यहां विड्रॉवल वाले कॉलम को कहते हैं डेबिट और डिपॉजिट वाले कॉलम को कहते हैं क्रेडिट। तो अगर मान लो हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे 10,000 बैलेंस क्रेडिट। ऐसा आपको मैसेज आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद दिस पर्टिकुलर अमाउंट, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद दिस पर्टिकुलर अमाउंट। आपको तो ये आता ही होगा, मैसेज आता है कि नहीं आता है? सर आता है, लेकिन बताने का नहीं। क्यों? क्योंकि सर सब जान जाएंगे ना कितने पैसे आ रहे हैं। आ जाओ, अगर मान लो एक चेक आपने रिसीव किया, ठीक है, चेक रिसीव किया, मान लो चेक रिसीव किया मिस्टर एक्स से, और उन्होंने आपने 15,000 का चेक रिसीव किया, तो किस साइड में लिखेंगे? डिपॉजिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 और पहले था 15,000, अभी हो गया टोटल हो गया 25,000 रुपए, और ये लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद अब अगर मान लो आपने किसी को पेमेंट किया और पेमेंट कर दिया है 40,000 का, ठीक है, वाई को पेमेंट किया है 40,000 का, तो 40,000 विड्रॉवल में आ जाएगा। अब देखो ना, 25,000 क्रेडिट और 40,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट 40,000 डेबिट, बताओ कौन ज्यादा? सर 40,000 ज्यादा, तो 40,000 का बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो 25 माइनस 40 कितना हो रहा है? 15,000, और 15,000 डेबिट। अच्छा, अब देखो इतना सीख लिया। अब सुनो, ये जो डेबिट बैलेंस आया है ये है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और ये जो बैलेंस है ये है फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। अब आपको पूरी तरह चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना? यस सर, हमें पूरी तरह चीजें समझ में आ गई हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो वो फेवरेबल है, पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो वो नेगेटिव बैलेंस है। आई बात समझ में? ओके, अब यही चीज मैंने यहां लिख रखी है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दो, सवाल बनाने पर ध्यान दो, मैं उसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। और यहां पर आकर टेस्ट दो, ठीक है, YKTC के वेबसाइट पर टेस्ट अपलोड होंगे, वो टेस्ट दो आप। देखो जरा, अब यही बैलेंसेस के बारे में हमें जानना है। सुनिए जरा, बैलेंसेस दो तरह के हो गए। पहला कैश बुक का बैलेंस, और देखो मैंने यहां लिखा है कि सिर्फ बैंक कॉलम की बात करते हैं हम। किसकी बात करेंगे? बैंक कॉलम की। तो बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं बच्चों। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में एज पर कैश बुक पैसे हैं। बोलो बोलो बोलो, एक बार फिर से बोलो, हमारे बैंक अकाउंट में एज पर कैश बुक पैसे हैं। क्लियर क्लियर, सीखा? अच्छा, क्रेडिट बैलेंस का मतलब सर अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल का मतलब क्या? आपके फेवर में नहीं है, कोई चीज आपके फेवर में नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? वो आपसे विरोध कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मतलब वो, अगर आप अपने फेवर में चाहते तो पॉजिटिव पॉजिटिव चाहेंगे, लेकिन आपके फेवर में जो नेगेटिव नेगेटिव हो गया है वो, ठीक है, उसको कहेंगे अनफेवरेबल बैलेंस। क्या कहेंगे? अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब एज पर कैश बुक हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, मतलब जीरो से नीचे है, नेगेटिव बैलेंस है। ये चीज सीखा? ओके, थोड़ा देख लेना इसको एक बार, एकदम सिंपल सा चीज है। पासबुक, पासबुक के भी हमारे दो कॉलम्स होते हैं, पहला डेबिट वाला कॉलम और दूसरा क्रेडिट वाला कॉलम। डेबिट वाला कॉलम होता है विड्रॉवल कॉलम और क्रेडिट वाला कॉलम होता है डिपॉजिट वाला कॉलम। डेबिट वाले कॉलम में अगर बैलेंस है आपका, यानी डेबिट बैलेंस है आपका, तो इसका मतलब है कि हमारा पासबुक के अनुसार, पासबुक के अनुसार हमारा बैलेंस क्या है? जीरो से नीचे है। पासबुक के अनुसार हमारा बैलेंस जीरो से नीचे है। निकिता पानी देना थोड़ा सा,
पासबुक के अनुसार हमारा बैलेंस जीरो से नीचे है, और इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, मतलब बैलेंस हमारे फेवर में है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। अब हमने आपको बैलेंसेस के बारे में डिटेल में समझा दिया, बैलेंसेस के बारे में डिटेल में समझा दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रूल्स एंड फॉर्मेट, रूल्स एंड फॉर्मेट, रूल्स कैसा होगा, फॉर्मेट कैसा होगा, रूल्स कैसा होगा, फॉर्मेट कैसा होगा, देखो जरा। रूल्स कैसा होगा, फॉर्मेट कैसा होगा, मतलब जो हमारा बीआरएस है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का रूलिंग डायग्राम फॉर्मेट वो कैसा होगा, इस पे बात करते हैं। सुनिए जरा, इधर से दो ना, इसमें गिर जाएगा सब। देखना बच्चा लोग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर में नेम ऑफ द एंटिटी, तो हमने यहां लिखा क्या, नेम ऑफ द एंटिटी, हमने यहां लिखा नेम ऑफ द एंटिटी या पर्सन, जिसका बनाएंगे उसका नाम या उस पर्सन का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। एज ऑन क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर डे में बनता है, ये पर्टिकुलर हमेशा पर्टिकुलर डे में बनता है। ठीक है, इसलिए लिखते हैं एज ऑन। उसके बाद क्या खींचेंगे रूलिंग में, रूलिंग में खींचेंगे पर्टिकुलर्स एक कॉलम, उसके बाद अमाउंट और अमाउंट ऐसा खींचेंगे। फिर फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सवाल। कैसे स्टार्ट करेंगे सवाल, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, ये आपको दे रखा होगा। हम क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं बीआरएस के बारे में एक बात, सिर्फ एक बात, क्या कि हमें बीआरएस बनाने का मतलब सर हमें कैश बुक का बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मिलाना पड़ता है। मतलब ऊपर एक बैलेंस लेंगे, उस बैलेंस को नीचे वाले बैलेंस से मिलाना है, ऊपर एक बैलेंस लेंगे, उस बैलेंस को नीचे वाले बैलेंस से मिलाना है। ठीक है, मतलब अगर हम कैश बुक का बैलेंस लेते हैं तो उसको पासबुक के बैलेंस से मिलाना है, अगर हम पासबुक का बैलेंस लेते हैं उसको बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से मिलाना है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो हमारा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक जो दिया रहेगा सवाल में वो पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ आइटम्स होंगे ऐड के, कुछ आइटम्स होंगे लेस के। ऐड वाले सारे आइटम इकट्ठा करके एक जगह लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लेस वाले सारे आइटम इकट्ठा करके एक जगह लिखेंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से आइटम ऐड के हैं, कौन से आइटम लेस के हैं? सर वही तो मैं पढ़ाऊंगा आपको बीआरएस के चैप्टर में। ओके, अब ऐड वाले सारे आइटम को इकट्ठा करके एक जगह लिख देना है, लेस वाले सारे आइटम को इकट्ठा करके एक जगह लिख देना है। फिर ऐड वाले आइटम से ऐड वाले आइटम को, जो ओपनिंग बैलेंस आपने लिया होगा, बैलेंस लिया होगा, उस बैलेंस से ऐड वाला आइटम जुड़ेगा, और फिर लेस वाला आइटम माइनस होगा, और माइनस होने के बाद एक बैलेंस आएगा। इस बैलेंस को कहेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सर पासबुक कैश बुक बोलने का क्या मतलब है, अगर आप ऊपर पासबुक लेके चल रहे हैं तो नीचे कैश बुक से मिलाएंगे, अगर आप ऊपर कैश बुक लेके चल रहे हैं तो नीचे पासबुक से मिलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके।
चलो एक सवाल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूं और फिर उस एग्जाम्पल से अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मेट आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि देखो भैया ये फॉर्मेट है, और मैं बीआरएस का एक एग्जाम्पल लेता हूं कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को कैसे मिलाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम एक एग्जाम्पल से, उसके बाद फिर डिस्कशन मैं स्टार्ट करूंगा। लिखना एग्जाम्पल नंबर 1, और ये एग्जाम्पल आपको कॉपी में लिखना है। आप कॉपी में सिर्फ सवाल लिखेंगे या फिर जो मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगा वो एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं लिखेंगे। सब का सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चला जाएगा, और अगर आपको लिखना है तो पीडीएफ से आप डाउनलोड करके लिख लीजिए, और अगर मान लो आपको नहीं लिखना है तो इसको प्रिंट करा लीजिए। एग्जाम्पल 01, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च, ऐसा लिख लो 31 मार्च, 31 मार्च। पहला आइटम है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 40,000 रुपये, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 40,000 रुपये, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 40,000 रुपये। दूसरा, चेक रिसीव्ड, ये लिखेंगे सारे बच्चे लिखेंगे, फ्रॉम मिस्टर एक्स 6,000 बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक टिल डेट। टिल डेट का मतलब क्या, ये वाला डेट, मार्च वाला, इसको बोलेंगे टिल डेट। ठीक है, टिल डेट जब भी लिखूंगा आप समझेंगे कि मार्च वाले डेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट, तीसरा, चेक ऑफ रुपीज 7,600 issued to राहुल but not yet presented for payment। एक एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं इस एग्जाम्पल में सारा का सारा ऑलमोस्ट सभी कुछ इसमें लूंगा। ठीक है, 4 नंबर, 4 नंबर लिखिए आप जरा, बैंक चार्जेज डेबिटेड बाई बैंक ₹600। सुनो एक चीज याद रखना, आपने जो कुछ भी अभी तक बीआरएस में पढ़ा है, पिछले पहले वाले क्लासेस में आप अपने बचपन में पढ़े जो भी, प्लीज उसको भूल जाना, भूल जाना। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं भूल जाना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आप अगर उसको भूलेंगे नहीं तो आप इसके साथ रहेंगे कैसे, नहीं समझ रहे हैं। देखिए, जो चीज बीत जाती है जिंदगी में उसको याद करके कोई फायदा नहीं होता, और अगर आप इसके साथ और अगर आप उसको भूलेंगे नहीं तो इसके साथ आप जिंदगी कैसे बिताएंगे। सर क्या बीआरएस के साथ जिंदगी बितानी है मुझे, नहीं नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, आप समझदार हैं और क्या। तो आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ रखा है उसके अगर भूल जाएंगे आप, ठीक है, और हम जो पढ़ाएंगे आपको वो याद रखेंगे आप, है ना। यस, अरे बोलो ना हाँ भाई। 5 नंबर, इंटरेस्ट ऑफ ₹700 credited by बैंक। 6 नंबर, डिविडेंड
रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली। 7 नंबर, थोड़ा सा लिखना बहुत जरूरी है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली 1000, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली 1000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली। चलो पहला एग्जाम्पल हमारा खत्म हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल आपको अच्छे से दिख रहा है सबको? मैं इसको एक बार वो येलो में डाल दूं ताकि हाईलाइट हो जाए। एग्जाम्पल ये हमारा, सारे बच्चों को एग्जाम्पल दिख रहा है? बोलो हाँ, सही बच्चे जो देख रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे जो बैठे हैं सबको एग्जाम्पल दिख रहा है क्या? जो अगर रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो उनको बोलो एग्जाम्पल दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर, ओके। अब सुनो, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। सवाल का जो प्रारूप होता है, सवाल दिखता कैसा है? सवाल ऐसा दिखता है। सर हमें क्यों बता रहे हैं आप ये बात? हमको तो ऑलरेडी पता है, हम तो बचपन में पढ़ के आए हैं। कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना, मेरे को बताने दो, ठीक है। इतने सारे डेटा दिए मैं आपको, सवाल में क्या दे रखा है? एक अलग चीज, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया 40,000। मतलब आपको किसका बैलेंस दे रखा है? कैश बुक का। और कौन सा बैलेंस है सर? डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ना, डेबिट बैलेंस, ओके। कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ है। आपको इस डेबिट बैलेंस को किससे मिलाना है? आपको इस डेबिट बैलेंस को मिलाना है पासबुक के बैलेंस से। मतलब हमें जो 40,000 रुपया कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, हम इस 40,000 रुपए कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाएंगे। मत और क्यों मिलाएंगे, कि किस लिए मिलाएंगे, क्या जरूरत है? देखिए, इतने सारे यहां से लेकर के यहां तक इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। उन ट्रांजैक्शंस में से या तो कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आया है, या तो कोई ट्रांजैक्शन पासबुक में नहीं आया है। तो अगर मान लो कैश बुक और पासबुक में कोई कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगा तो कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके ग्रेट। अब सुनो, इसीलिए हम बीआरएस बनाते हैं ताकि जितने ट्रांजैक्शन कैश बुक में है उतने ही ट्रांजैक्शन पासबुक में भी आपको दिखे। अब ध्यान से समझना, एक सेकंड रुक जाओ। चलो आपको मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? कैश बुक दिख रहा है? तो ठीक से दिख नहीं रहा, मैं इसको आड़ा कर देता हूँ, रुक जाओ। अब दिखा, देखो कैश बुक दिख रहा है, यस सर कैश बुक दिख रहा है। और इस हाथ में क्या दिख रहा है? पासबुक। इस हाथ में दिख रहा है पासबुक, देखो इस हाथ में दिख रहा है पासबुक, दिख रहा है? ओके सर, क्या हमें भी ये करना पड़ेगा? जी नहीं, ठीक है। सुनो, इस हाथ में मेरे है कैश बुक और इस हाथ में मेरे क्या है? पासबुक। मैं अब बीआरएस बनाने जा रहा हूं। कैसे बनाऊंगा देखना। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन और लिखूंगा बैंक बैलेंस। आप लोग सब लिखते रहें, एज पर कैश बुक डेबिट। कितना रुपया दिया हुआ है सर? 40,000 लिखा। सर क्या फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे आप? बनाऊंगा ना, देखो मैं आपके लिए फॉर्मेट खींच रहा हूँ, लो खींच लिया मैंने फॉर्मेट। आपकी दुविधा दूर हो गई? यस सर, हमारी दुविधा दूर हो गई। मैं कौन सा बैलेंस लेकर चल रहा हूं? 40,000।
हमारे पास कौन सा बैलेंस है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अब सुनो, मिलाना है तो मिलाना है तो कैसे मिलाना होता है? मैं अगर आपसे कहूं कि सुनो बच्चा, सुनो 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 सुनो, तुम अपने परीक्षा में आने वाले नंबर उस बच्चे के बराबर कर लो। तुम्हारे अगर परीक्षा में नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे एग्जाम में नंबर आ रहे हैं 60 नंबर और उसके आ रहे हैं 70 नंबर, ठीक है? ये आपके नंबर हैं, ये आपके मित्र के नंबर हैं, आपके फ्रेंड के, यानी इसको ब्रो बोलते हैं, ब्रो, ये आपके ब्रो के नंबर है, मित्र के नंबर है। तो अगर मान लो आपके 60 नंबर आ रहा है, मैं कह रहा हूं आपसे कि सुनो, आप ना इस 60 नंबर को अपने मित्र के नंबर के बराबर लेकर के चले जाओ अगले एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को 10% से बढ़ाएंगे ना? बोलो हाँ, यस सर, हाँ बढ़ाएंगे। तो जो ही आप अपने आप को 10% से बढ़ा लेंगे तो आपके भी 70 और मित्र के भी 70 हो जाएंगे। यस सर, हाँ हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे हाथ में जो है हम उसी को चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके हाथ में सिर्फ आपका नंबर है और आपका भविष्य है, आप उसी को चेंज कर सकते हैं। आप दूसरे का भविष्य, दूसरे का नंबर, दूसरे की सक्सेस आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? अपने भविष्य को, अपने मार्क्स को चेंज करने के लिए आप अपने ऊपर काम करेंगे और उसको उसके बराबर जाकर दिखाएंगे, ऐसा। तो अगर मान लो मैं बोलता कि उसका नंबर अगर कम है, अगर उसका नंबर मान लो कम होता और उसका नंबर होता 45%, मैं बोलता उसके बराबर चले जाओ। वैसे मैं बोलता नहीं, लेकिन आप समझो, मैं बोलता उसके बराबर चले जाओ, तो आप क्या करते? अपने 60 में से 15 घटा देते तो उसके बराबर चले जाते और आपका भी 45, उसका भी 45, दोस्ती आपने निभा ली, ठीक है? सुनिए, तो ऐसा मैंने क्यों समझाया? इसके समझाने का एक रीजन है कि जो बैलेंस आप लेकर चल रहे हैं, आप सिर्फ प्लस और माइनस करके उसमें उसके बराबर जा सकते हैं। किसके बराबर? अपने सामने वाले के बराबर, ठीक है? मतलब अगर हम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चल रहे हैं, अगर हम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चल रहे हैं, तो कैश बुक में प्लस, कैश बुक में माइनस, कैश बुक में प्लस, कैश बुक में माइनस, हम प्लस माइनस कैश बुक में करके हम पासबुक के बराबर जा सकते हैं। क्या हम पासबुक में जाके प्लस माइनस करेंगे? जी नहीं सर, इट इज नॉट अलाउड। सर ये क्यों अलाउड नहीं है? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आप जो मेंटेन कर रहे हैं, जो आपके हाथ में है, आपको जो बैलेंस सवाल ने दिया है, फिर से बोल रहा हूं, आपको जो बैलेंस सवाल ने दिया है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी बैलेंस के साथ में क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस कर सकते हैं और उसी को घटा बढ़ा के सामने वाले के बराबर जा सकते हैं। अगर मान लो आपको पासबुक का बैलेंस दिया रहता, अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया रहता, तो आप क्या करते? पासबुक को ही घटाते बढ़ाते और कैशबुक के बराबर चले जाते। अब आप बात समझ में आ गई आपको? तो जिसका बैलेंस दिया रहेगा आप उसी के साथ में प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज किसी के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो यहां हमारा, आप बस एक बार फोकस करो, सारा डिस्कशन सुन लिया आपने? चलो एक बार 30 सेकंड का वाटर ब्रेक ले लो, जल्दी से 30 सेकंड का वाटर ब्रेक ले लो, उसके बाद मिलता हूं आपके साथ में। वाटर ब्रेक 30 सेकंड का। हेलो, तो वाटर ब्रेक खत्म हुआ, बच्चा लोग आ जाओ। सर हमारे पास तो पानी ही पानी है। क्यों सर? हम जो है ना घर में बहुत पानी रखे हैं। ओके, तो पियो ना भाई, मना किया कोई? पानी पीने से बॉडी में ऑक्सीजन का संचार होता है और बॉडी में जो सेल होता है ना, उसका पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसको ऑक्सीजन मिलता है, वो आपको पावर देता है। फिर आप जाके ऐसे लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? चलिए अब समझिए एकदम नट सेल में क्या है। सर बीआरएस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? बीआरएस बनाने के लिए सबसे पहले हम करते हैं बैलेंस लेते हैं। किसका बैलेंस लेते हैं सर? जो सवाल में दिया रहता है, उस बैलेंस के साथ में कुछ प्लस और कुछ माइनस करते हैं। प्लस माइनस करने के बाद क्या आता है? एक बैलेंस आता है। वो बैलेंस हम क्या करते हैं? मिलाया हुआ बैलेंस रहता है मेरा। इसका मतलब
सर जो बैलेंस दिया रहता है सवाल में उसमें कुछ प्लस या कुछ माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं, उस वाले बैलेंस को अपोजिट वाले बैलेंस से मैच करते हैं। जैसे कैश बुक दिया रहेगा तो पासबुक के बैलेंस से मैच करेंगे, अगर पासबुक दिया तो कैश बुक के बैलेंस से मैच करेंगे। बात समझ में आ रही है? सर हम यही करने वाले हैं, आइए जरा। और हमें इस बात को ना अश्योर करना है कि दोनों जगह हमारे पास में सेम ट्रांजैक्शन आ गए हैं। अगर दोनों जगह सेम ट्रांजैक्शन आ जाएंगे तो मैच कर जाएंगे। अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा मैंने 2-3 मिनट से 5 मिनट से मैं डिस्कशन कर रहा हूं इस पे, पिछले 4.5 मिनट से। सुनो, पहला ट्रांजैक्शन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, वो लिख दिया मैंने। दूसरा ट्रांजैक्शन चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स 6,000 रुपया बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक टिल डेट। सर आप बीआरएस किस दिन बना रहे हैं? एक बात सभी बच्चे याद रखना, क्या 31 मार्च को हम लोग बीआरएस बना रहे हैं। और जब जब सवाल में टिल डेट लिखे इसका मतलब बीआरएस के डेट तक उसका कोई एंट्री नहीं हुआ है, आइदर इन कैश बुक आइदर इन पासबुक, किसी एक जगह, ठीक है? तभी तो मिसमैच हो रहा है ना भाई। सुनो, अब सुनो, चेक रिसीव किया हमने किससे? मिस्टर एक्स से, बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक टिल डेट। यहां वर्ड डिपॉजिटेड लिखा है, इसका मतलब है कि बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया है, बैंक वाले ने क्रेडिट नहीं किया है, ठीक है? आप यहां पर क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं, वर्ड इससे ज्यादा इजी रहेगा। यहां वर्ड क्रेडिटेड लिख लो, क्रेडिटेड वर्ड लिख लो, क्रेडिटेड वर्ड लिख लो, यहां पे क्रेडिटेड वर्ड लिख लो, क्रेडिटेड। आप एक काम करो, यहां पर ना क्रेडिटेड वर्ड लिख लो, मैं लिख देता हूँ, ठीक से लिख देता हूँ, क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, ऐसा। तो बैंक हमने एक चेक रिसीव किया मिस्टर एक्स से, और हमने चेक रिसीव करने के बाद लेकिन बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? हमने चेक रिसीव किया और चेक डिपॉजिट कर दिया, चेक रिसीव किया और चेक डिपॉजिट कर दिया। जैसे मान लो ये हमारा क्या है? चेकबुक है, ठीक है? ये हमारा चेकबुक है। किसी ने अपने चेकबुक पे चेक साइन करके आपको दिया और आपने रिसीव किया, और व्यक्ति कौन था जो उसने आपको दिया? वो व्यक्ति था आपका डेटर। उसने आपको चेक दिया, आप खुश हो गए, ऐसा लहरा लहरा के ऐसा घूम रहे हैं, लहरा लहरा के नहीं घूमना, उड़ जाएगा चेक। चेक आया आपके ऑफिस में, आपने एक पेन स्लिप भरा, आप पेन स्लिप भर रहे हैं, सब डिटेल भर दिया, और आप चले गए बैंक में, और जाके बैंक के ड्रॉप बॉक्स में इसको डाल दिया, ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, पड़ गया। तो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चेक जैसे ही रिसीव किया, रिसीव करके हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो चेक 31 मार्च तक हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए। इस लाइन का मतलब समझ गए? अब आगे बढ़ो, सुनो जरा। आप ज्यों ही चेक रिसीव करेंगे, आप कैश बुक में एंट्री पास कर देते हैं ना, आप ज्यों ही चेक रिसीव करते हैं सबसे पहले एंट्री कहां पास करते हैं? कैश बुक में क्या लिखते हैं? टू पार्टी अकाउंट, और लिख के बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं। लेकिन अमाउंट लिखने के बाद जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो 3 दिन के बाद बैलेंस आता है, बैंक में 3 दिन के बाद बैलेंस आएगा। इसका मतलब उस 3 दिन तक हमारा बैलेंस क्या रहेगा? मिसमैच रहेगा, और मिसमैच बैलेंस को आपको मैच कराना है। कैसे मैच कराएंगे? देखिए, इस हाथ में मेरा कैश बुक है और इस हाथ में मेरा पासबुक है। मैंने ज्यों ही चेक रिसीव किया, हमारा कैश बुक क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, लेकिन पासबुक अभी कहां है? वही का वही है। कब तक? 31 मार्च तक। तो अगर हम क्या बैलेंस लेके चल रहे हैं? कैश बुक का। हमें किसके बराबर जाना है? पासबुक के बराबर जाना है। हम क्या करेंगे? अपने आप को घटाएंगे। अब बात समझ में आ रही है? और दिखाता हूं, देखो, ये मान लो हमारा कैश बुक है और ये मान लो हमारा पासबुक है, ठीक है? ये मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा थोड़ी देर में इस सवालों करने के बाद। शॉर्टकट तरीका एक बताऊंगा आपको, और उस शॉर्टकट तरीके के बाद सवाल जू 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 करके बनेगा। समझ रहे हैं? देखिए, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। जैसे ही आपने चेक रिसीव किया, कैश बुक में बैलेंस कहां चला गया? ऊपर, यहां पर 6,000 रुपये हो गया। लेकिन पासबुक में वो चेक दिखा नहीं। कब तक? 31 मार्च तक।
अगर 31 मार्च तक कैश बुक और पासबुक दोनों जगह दिख जाता तो बीआरएस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पासबुक का बैलेंस यहीं पर यहीं का यहीं है। इसका मतलब अगर मान लो कैश बुक को पासबुक के बराबर आना है, हम कौन सा बैलेंस लेकर चल रहे हैं? कैश बुक का। तो हम किसके साथ प्लस माइनस कर सकते हैं? कैश बुक के साथ में। हमको किसके बराबर जाना है भैया? पासबुक के बराबर जाना है। तो हम क्या करेंगे? कैश बुक को घटा देंगे। कितने से? 6000 से। अब जब 6000 से घटा देंगे तो हम किसके बराबर चले जाएंगे? पासबुक के। बात समझ में आ गई? यस सर, हाँ हमें बात समझ में आ गई। देखो, तो यहां कुछ ऐड वाले आइटम होंगे और कुछ लेस वाले आइटम होंगे। लेस वाले में आइटम है पहला, चेक डिपॉजिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड टिल डेट। अमाउंट है 6000। मैं यहां 6000 लिख रहा हूं। एक बार फिर से एक बार इसको बताता हूं, सुनो। मान लो ये हमारा कैश बुक है, ये है 31/3 और ये फिर है 31/3। ये हमारा कैश बुक है और ये हमारा पासबुक है। हमने चेक रिसीव किया, 6000 का डिपॉजिट किया कैश बुक में, वो दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन पासबुक में कब दिखा पता है? इस डेट में दिखा पासबुक में 6000 रुपये, 31 मार्च के बाद। मतलब 31 मार्च को कैश बुक और पासबुक मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है सर। दिख रहा है आपको 6000 इधर ज्यादा है, 6000 इधर कम है। अगर मान लो ये 6000 इधर भी और इधर भी आ जाता, अगर ये 6000 उधर आ जाता, कैश बुक और पासबुक दोनों में आ जाता, तो हम बीआरएस नहीं बनाते। बीआरएस क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि एक आइटम इधर तक इधर आ गया है, कैश बुक में दिखाई दे रहा है, और दूसरा आइटम वही आइटम पासबुक में दिखाई नहीं दे रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो मिसमैच कर रहा है, इसलिए हमको बनाना पड़ेगा बीआरएस। ऐसा तो मैंने एक बार और एक तरीके से समझा दिया आपको। चलिए दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं। चेक ऑफ ₹7600 इशूड टू राहुल। राहुल को हमने 7600 रुपए का चेक इशू किया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं कटा हमारे, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं कटा, मतलब राहुल ने वो चेक अपने बैंक में जमा किया कि नहीं किया? और नहीं किया है, आखिर किया भी है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट से पैसे अभी तक नहीं कटे। अभी तक का मतलब कौन सा डेट? बीआरएस के डेट तक पैसे नहीं कटे। अब सुनो, ज्यों ही हम चेक इशू करते हैं, इशू का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना। और ज्यों ही चेक हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने से क्या होता है भैया? हमारा कैश बुक क्या होगा? घट जाएगा। ये हमारा कैश बुक है, दिख रहा है आपको। ज्यों ही चेक पेमेंट करेंगे हमारा कैश बुक क्या है? घट जाएगा। लेकिन पासबुक क्या है? अभी तक वहीं का वहीं है, क्योंकि पासबुक में तो चेक आया ही नहीं और तो पासबुक घटा ही नहीं, पासबुक वहीं का वहीं खड़ा है। तो अगर हम क्या लेके चल रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस। हम लेके चल रहे हैं कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। हमको किसके बराबर जाना है? हमको पासबुक के बराबर जाना। तो हमको क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। आइए जरा, चेक इशूड। सिर्फ इतना जो डिस्कशन हो रहा है वो इसी सवाल तक है, क्योंकि उसके बाद मैं बताऊंगा आपको शॉर्टकट और आप जूम करके उड़ जाएंगे। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहला एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से करना प्लीज प्लीज प्लीज। 7600 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट, बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक 600 रुपया। बैंक चार्ज जो है वो डेबिट किया है किसने? बैंक वालों ने 600 रुपया। अच्छा, बैंक वालों ने डेबिट किया है, इसका क्या मतलब हो गया? सर बैंक वालों ने डेबिट किया है, इसका मतलब है कि बैंक वालों ने बैलेंस को कम किया है। आपको पता है ना बैंक का डेबिट साइड क्या होता है, पासबुक का डेबिट कॉलम क्या होता है? सर वो विड्रॉवल वाला कॉलम होता है, मतलब पैसे निकाले जाते हैं वहां से, ठीक है। तो अगर मान लो 600 रुपया बैंक ने डेबिट किया है, मतलब बैलेंस कम हुआ है। बैंक में डेबिट किया मतलब बैलेंस कम हुआ है। किसका बैलेंस कम हुआ? पासबुक का। क्या ये बात कैश बुक को पता है क्या? जी नहीं, नहीं पता है, तभी यहां इस तरह लिखा है। मतलब अगर मान लो बैंक कोई एटीएम चार्ज हो गया, एसएमएस चार्ज हो गया, कोई भी चार्ज हो गया, ठीक है, एज सच उसने पैसा काट लिया, तो काटने से क्या होगा? पैसा आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक घट जाएगा, और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक घट जाएगा। लेकिन कैशबुक को यह बात पता ही नहीं है। अगर कैशबुक को यह बात नहीं पता है, इसका मतलब क्या होगा कि कैशबुक
आपका बढ़ा हुआ दिखेगा। फटाफट आ जाओ, एक बार फिर से बोलो मेरे को जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ठोको लाइक फटाफट एकदम क्विकली, जल्दी बताओ बच्चा लोग कि जो मैं अभी बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट मेरे को मैसेज करो, बताओ। अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत के तुरंत लाइक करो, नीचे कमेंट करो कि यस भैया समझ में आ रहा है। ठीक है, आ जाओ। बैंक चार्ज डेबिटेड है, बैंक चार्ज बैंक वालों ने डेबिट कर दिया। डेबिट किया मतलब पासबुक को घटा दिया, लेकिन हम है कौन? कैश बुक वाले, हमको तो पता ही नहीं है, तो हम यहां पर बढ़े हुए दिख रहे हैं। 600 वहां से माइनस हो गया, यहां से माइनस ही नहीं हुआ, माइनस नहीं हुआ तो ये बढ़ा हुआ दिखेगा, ये घटा हुआ दिखेगा। आप कौन है? कैश बुक वाले। आप कौन सा बैलेंस लेके चल रहे हैं? कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं। आपको किसके बराबर जाना है? पासबुक के बराबर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा। ठीक है, ए ऐसे। चेक बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक but not recorded in cash book 600। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ ₹700 क्रेडिटेड बाय बैंक। बोला 700 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट कर दिया। 700 रुपए का इंटरेस्ट अगर बैंक ने क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब यह है कि बैंक ने पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन यह बात कैश बुक को पता नहीं है। आप बोलेंगे सर ये लिखा कहां है कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है? अगर वो पासबुक की बात करेगा, आप समझना पासबुक में एंट्री हो गई है, कैश बुक में नहीं हुई है। अगर वो कैश बुक की बात करेगा, आप समझना कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, एंट्री हो गई है और पासबुक में नहीं हुई। इस तरह सवाल को समझना पड़ता है। तो इंटरेस्ट 700 रुपया क्रेडिट हुआ है कहां पर? पासबुक में। और जो ही क्रेडिट हुआ है पासबुक क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन कैश बुक की देखो, पासबुक बढ़ गया, देखो जैसे ही क्रेडिट हुआ पासबुक बढ़ गया। इन कैश बुक क्या है? वहीं का वहीं है। हमें कैश बुक को किसके बराबर ले जाना है? पासबुक को। तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना पड़ेगा। अगर वो बढ़ गया तो इसको भी बढ़ा दो। मैं अभी थोड़ी देर में शॉर्टकट बताने वाला हूं, एकदम बने रहो एकदम। आपको इतना कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, शॉर्टकट बताऊंगा, 1 सेकंड में काम होगा आपके। लेकिन उस शॉर्टकट से पहले ये डिस्कशन समझना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे? बढ़ाना है मेरे को इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 700 रुपया। अब सुनो, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली 1000 रुपया। 1000 रुपया का डिविडेंड बैंक ने डायरेक्टली रिसीव कर लिया। अब बैंक ने डायरेक्टली अगर डिविडेंड का पैसा रिसीव किया होगा तो क्या होगा? जैसे ही रिसीव किया, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। देखो जैसे ही रिसीव किया, पहले दोनों बराबर हैं, और जैसे ही रिसीव किया पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन कैश बुक का बैलेंस क्या है? वहीं का वहीं है। और आप क्या लेकर चल रहे हैं? कैश बुक। तो आपको किसके बराबर जाना है? पासबुक के। तो आप क्या करेंगे? इनके बराबर जाने के लिए इसको बढ़ाएंगे तभी ना बराबर होगा भाई। हाँ, तभी बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा पासबुक के बराबर जाने के लिए। मैं फिर से और दिखा रहा हूं, सुनो। जैसे मान लो ये कैश बुक और ये पासबुक। पासबुक में 1000 रुपया रिकॉर्ड हो गया, पासबुक बढ़ गया। तो हमको अगर पासबुक के बराबर जाना तो क्या करना पड़ेगा? हमको भी बढ़ाना पड़ेगा 1000 रुपया। तो इसलिए क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। हम इसलिए क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। हम यहां लिखो डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव्ड बाई बैंक कितना रुपया है? फिर 1000 रुपया। एक और चीज, लास्ट एग्जांपल बचा हुआ बस। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। मान लो कोई स्टॉक होगा, स्टॉक का इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करना होगा, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। अब जैसे ही बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देगा, मान लो दोनों बराबर है, कैश बुक और पासबुक, ये कैश बुक ये पासबुक दोनों बराबर है। जैसे ही पेमेंट करेगा, बैंक पेमेंट किया, क्या घटेगा? पासबुक घट जाएगा। और आपको, लेकिन कैश बुक यही का यही है, आपको किसके बराबर जाना है? पासबुक के। आप क्या लेकर चल रहे हैं? कैश बुक। किसके साथ प्लस माइनस कर सकते हैं? हम प्लस माइनस कर सकते हैं कैश बुक के साथ में।
तो आओ हम इसको माइनस करके इसके बराबर चले जाएं, क्योंकि ये घटा है, हमको इसके बराबर जाना तो क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसके ठीक तुरंत बाद मैं आ रहा हूं आपको समझाने के, क्या समझाऊंगा, शॉर्टकट। प्लीज वेट, शॉर्टकट के लिए मैं आ रहा हूं जल्दी से एकदम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली, कितना रुपया है, 1500 रुपये। सर सारी एंट्री हो गई, देखो सारी की सारी एंट्री हो गई। जिसको जो कुछ ही पूछना रहेगा वो क्या करेगा, मेरे को क्वेरी में मैसेज करेगा मेरे को कि पूछना है, और जिसको जहां पूछना है, जिस प्लेटफॉर्म पे जहां भी आप जैसे भी देख रहे हैं, आप उसी जगह इसको पूछ सकते हैं। आवर टीम विल रिप्लाई यू और अदर आई विल पर्सनली रिप्लाई यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, अब हमको इसको क्या करना है सर, अब हमें इसको प्लस माइनस करना है। देखो कैसे प्लस माइनस करेंगे, ये पूरा का पूरा ऐड वाला सेक्शन है और ये पूरा का पूरा लेस वाला सेक्शन है। तो पहले ऐड वाले सेक्शन को सारा ऐड कर लो। देखो मैं ऐड कर रहा हूं आपके लिए, 7600 प्लस 700 प्लस 1000 कितना आया, 9300। मैंने यहां लिखा 9300। अब मैं यहां एक लाइन खींचूंगा। अब बोले क्यों खींच रहे, रुक जाओ बताता हूं क्यों खींच रहा हूं, इतना क्या जल्दी है भाई, आ जाओ। अब यहां देखो 6600 प्लस 1500, 6600 प्लस 1500, 8100। मतलब लेस वाला टोटल आइटम कितना है, 8100, और ऐड वाला टोटल आइटम कितना है, 9300। अब यहां भी एक लाइन खींच दूंगा। आप पूछेंगे क्यों खींच रहे भाई, मैं बताता हूं ना भाई, रुको जल्दी, कितना है इतना। देखो ये 40,000 में ये 9300 ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऐड वाला आइटम है, ठीक है। कितना आएगा, 49,300। उसके बाद इस 49,300 में ये 8,100 माइनस करेंगे, क्योंकि ये लेस वाला आइटम का टोटल है, और फिर हमारा बैलेंस आएगा कितना, 41200, 41200। देखो आप कौन सा बैलेंस लेकर चल रहे थे सर, सर हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेकर के चल रहे थे, और फिगर क्या है यहां पर, पॉजिटिव फिगर आया। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाया गया है, और कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाया गया, तो यहां क्या लिखेंगे, जो आंसर आया है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल 41,200। चलो आप फटाफट 1 मिनट का एक बार वाटर ब्रेक लो और इस सवाल को समझो।
तो देखा बच्चा लोग सवाल और समझा सवाल आपने। तो कुछ इस तरह काम करना है। अच्छा, एक छोटी सी चीज बतानी रह गई आपको, क्या है वो देखो जरा। जो छोटी सी चीज बतानी रह गई आपको वो देखो जरा क्या है। जब यहां हम फेवरेबल बैलेंस लेकर चलेंगे, यहां पर हम फेवरेबल बैलेंस लेकर चलेंगे, पॉजिटिव बैलेंस लेकर चलेंगे, और अगर प्लस माइनस करने के बाद यहां का फिगर पॉजिटिव आया तो हम इसको भी फेवरेबल बैलेंस ही बोलेंगे। नहीं तो आपके 1 नंबर से 2 नंबर कट जाने हैं अगर ये चीज याद नहीं रखेंगे तो। बहुत पते की बात है ये, ठीक है। चलिए, तो एक सवाल अभी हमने किया और समझा। अब हम आते हैं वो शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको बोला था कि मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए जरा, सुनो। सवाल कितने तरह से दे सकता है, एक बार थोड़ा समझना कि सवाल कितने तरह से दे सकता है। यहां लिखो, प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड। कितने तरह से दे सकता है? पहला तरीका उसका टाइप 1, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, फेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट। ये टाइप 1 हो गया और ये टाइप 2 हो गया। उसके बाद और कैसे दे सकता है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैसे देगा? सॉरी, कैश बुक हो गया, पासबुक। पासबुक कैसे देगा? या तो देगा फेवरेबल या तो देगा ओवरड्राफ्ट। सवाल कैसे देगा मैं आपको बता रहा हूं, ओवरड्राफ्ट। तो ये हो गया टाइप 3 और ये हो गया टाइप 4। मतलब परीक्षा में सवाल आपको ये 4 तरह के बैलेंसेस के साथ में दे सकता है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और वही 4 तरह के बैलेंसेस मैंने आपको लिखवाए हैं। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं शॉर्टकट तरीका, वो तरीका क्या है कि अगर फेवरेबल बैलेंस दिया रहेगा तो बीआरएस कैसे बनाना है, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया रहेगा तो बीआरएस कैसे बनाना है, और अगर मान लो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया रहा है तो बीआरएस कैसे बनाना है, और अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया रहा है तो बीआरएस कैसे बनाना है। सर इतना झमेला आपको पालने का ही नहीं है। मैं सिर्फ 2 स्टेटमेंट लिखवाऊंगा और उसी 2 स्टेटमेंट से आपका पूरा बीआरएस कंप्लीट हो जाएगा। आइए जरा देखिए, अगर फेवरेबल बैलेंस दिया रहे तो आइए, ये पहला नंबर है, ए नंबर। अगर फेवरेबल बैलेंस आपको दिया रहे तो, अगर फेवरेबल बैलेंस आपको दिया रहे तो अपोजिट बैलेंस जो होगा वो क्या रहेगा? आपका बॉस रहेगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो कैश बुक का बैलेंस दिया रहे तो कैश बुक के अपोजिट में कौन है? पासबुक। तो पासबुक आपका क्या रहेगा? बॉस रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? आओ फिर से स्टार्ट करते हैं। जब फिर से स्टार्ट करते हैं एकदम फटाफट री एनर्जाइज कर लो अपने को, री एनर्जाइज करके फिर से स्टार्ट करो जल्दी से, क्विकली एकदम। अगर आपको फेवरेबल बैलेंस दिया रहा है, मतलब आपको पॉजिटिव बैलेंस दिया रहा है, तो आप क्या करेंगे? अगर फेवरेबल बैलेंस दिया रहा है, पॉजिटिव बैलेंस दिया रहा है, तो अपोजिट साइड वाला आपका क्या कहलाएगा? बॉस कहलाएगा। और बॉस कहलाएगा मतलब अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक के अपोजिट में कौन है? अगर मान लो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश बुक के उल्टे में कौन है? कैश बुक के उल्टे में पासबुक है। और अगर पासबुक का बैलेंस दिया हो तो पासबुक के उल्टे में कौन है? पासबुक के उल्टे में कैश बुक है। ऐसा। तो अगर मान लो फेवरेबल बैलेंस आपको दिया हुआ है तो फेवरेबल बैलेंस का मतलब है उल्टे में कौन है ये देखना होगा बस। ठीक है,
और जो उल्टे में है, अपोजिट में है, वो कहलाएगा आपका बॉस। अच्छा, बॉस बढ़े तो बढ़ाओ और बॉस घटे तो घटाओ, ये लाइन आपको याद रखना है। चलो एक बार फटाफट आ जाओ, ये लाइन याद रखते हैं। जिसका फेवरेबल बैलेंस दिया है उसके उल्टे साइड वाला कौन है? अपना बॉस है। फिर से बोल रहा हूं, जिसका फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ उसके उल्टे साइड वाला कौन है? अपना बॉस है। और हमें बीआरएस कैसे बनाना है? अगर बॉस बढ़े तो बढ़ाओ और बॉस घटे तो घटाओ। फिर से कह रहा हूं, बॉस बढ़े तो बढ़ाओ और बॉस घटे तो घटाओ। फिर से कह रहा हूं, अगर जिस किसी का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो उसके उल्टे साइड वाला कौन है? बॉस है। बॉस बढ़े तो बढ़ाओ और बॉस घटे तो घटाओ। याद है ये चीज? याद हो गया? 2-3 बार बोल लेना, याद हो जाएगा बच्चा लोग। एग्जाम्पल देता हूं इसका, पहले इसका एग्जाम्पल देता हूं। चाहे वो पासबुक का बैलेंस दे फेवरेबल, चाहे कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल दे, आपको देखना है कि उल्टे में कौन है, उधर कौन है। अगर वो बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, वो घटेगा तो घटाएंगे। मतलब दूसरे को देख के चलना है, दूसरे को देख के चलना है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं और समझ में आएगा। देखो, अगर मान लो ना बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो पासबुक कौन है? हमारा बॉस है। अगर वो बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे और वो घटेगा तो घटाएंगे। समझ में आया? और इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूं। चलो, इस वाले सवाल में जैसे हमें दिया हुआ था बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000 रुपया, तो हमारा बॉस कौन हो गया? पासबुक। बॉस कौन हो गया? पासबुक। ठीक है, अगर पासबुक बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, पासबुक घटेगा तो घटाएंगे। अब एक बार बात समझो बच्चों लोग, फटाफट आ जाओ क्विकली, जल्दी सर, सारे बच्चे आ जाए एकदम फटाफट, क्विकली समझे इस बात को कि चेक हमने, मैं पहला एग्जांपल समझा रहा हूं इससे, कि चेक रिसीव किया कितने का? 6,000 रुपए का चेक रिसीव किया हमने, कितने का? 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए का चेक रिसीव किया है और अभी तक बैंक चेक रिसीव करके हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ पैसा हमारा, अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ पैसा हमारा। अब इसी वाले एग्जाम्पल को हम लोग अपने तरीके से समझेंगे, जो शॉर्टकट मेथड है उससे। हम क्या लेके चल रहे हैं? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बॉस कौन है? हमारा पासबुक है। पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ, पासबुक घटे तो घटाओ। ठीक है, देखो, ज्यों ही चेक रिसीव किया, कैश बुक क्या हो गया? बढ़ गया, लेकिन पासबुक क्या है? घटा हुआ है। ज्यों ही चेक रिसीव किया, आपने कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक क्या हो गया? बढ़ गया। उसके उल्टे साइड वाला कौन है? पासबुक है। तो पासबुक हमारा घटा हुआ है, तो बॉस कौन है यहाँ पर? पासबुक। तो हमको किसको देखकर चलना है? पासबुक को। पासबुक बढ़े तो बढ़ा देना, पासबुक घटे तो घटा देना। तो पासबुक यहां बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? सर, पासबुक जो है कैश बुक के मुकाबले घटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? कैश बुक को भी घटा देंगे। फिर से कह रहा हूं, अच्छा ठीक है, सुनो जरा। बॉस हमारा कौन है यहाँ पर? पासबुक है। पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ, पासबुक घटे तो घटाओ। सर, हमने चेक रिसीव किया है 6,000 रुपए का, लेकिन अभी वो चेक हमारा बैंक में जमा, हमने बैंक में जमा कर दिया, लेकिन अब बैंक अकाउंट में पैसे हमारे नहीं आए हैं। और जो ही चेक रिसीव किया हमने बैंक में जमा किया, बैंक का हमारा कैश बुक क्या हो गया? बढ़ गया। फिर से बोलो, कैश बुक क्या हो गया? बढ़ गया, लेकिन पासबुक क्या है? घटा हुआ है। तो पासबुक अगर घटा हुआ है तो हमको किसको देखकर चलना है? बॉस कौन है हमारा? पासबुक। पासबुक घटा है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। इसलिए देखो, हमने क्या किया है? घटा दिया है 6,000 रुपया। बात समझ में आ गई क्या? अरे आई तो ठोको लाइक ना, फटाफट जल्दी बोलो, फटाफट। बात समझ में आ गई क्या? आ गई तो बात ठोको लाइक। फेवरेबल बैलेंस वाला काम खत्म हो गया। चाहे किसी का भी फेवरेबल बैलेंस दे भाई, आपको काम यही करना है। आगे आ जाओ। दूसरा, बी नंबर, अनफेवरेबल बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है तो फिर कैसे होगा सर, बताइए जरा। सुनिए, आप जब घर में कोई गलती करते हैं, जैसे मान लो घर वाले ने बोला कि भाई सुनो, पढ़ाई में ध्यान दो, आपने नहीं दिया। घर वालों ने बोला कि शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, पढ़ाई करना, आपने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बताओ तो? क्योंकि आप अपने मन की कर रहे हो, और मन की करोगे तो कूट दिए जाओगे। क्या किए जाओगे? कूट दिए जाओगे। आप अपने मन की कर रहे हो। इसका मतलब आप जब कोई नेगेटिव काम करते हो तो क्यों करते हो? क्योंकि आप अपने मन की करते हो, और मन की करते हो तो कुटा भी जाते हो साथ में। तो नेगेटिव काम करना मतलब अपने मन की करना। इसका मतलब बॉस कौन हो गया? आप अपने आप को खुद को बॉस मान रहे हैं। अरे हम हैं यम, हम हैं बॉस, हमसे बड़ा कौन होगा, ऐसा कर रहे हैं ना आप? जी हाँ, अरे बोलो ना, हाँ हाँ कर रहे हैं भैया। ठीक है, इसका मतलब बॉस कौन हो गया? आप खुद हो गए बॉस। और अगर आप बॉस खुद हैं
इसका मतलब कि आपको कोई बोलने वाला नहीं है, तो वही चीज को यहां पर डालते हैं। ठीक है, अब बॉस अगर आप खुद है तो आप कैसे करेंगे? अपने मन की करेंगे ना, आप किसी की सुनेंगे थोड़ी, अपने मन की करेंगे। तो कह रहा है कि अगर मान लो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया रहे, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, अगर नेगेटिव बैलेंस दिया रहे तो इस केस में बॉस कौन होगा? आप खुद। जिसका बैलेंस दिया रहे वही खुद बॉस होता है भाई, जिसका बैलेंस दिया रहे वही खुद बॉस होगा। वो बढ़े तो बढ़ाओ और वो घटे तो घटाओ, वो बढ़े तो बढ़ाओ और वो घटे तो घटाओ। याद आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिसका बैलेंस दिया रहा है वो खुद बॉस है, अगर वो बढ़े तो बढ़ाओ और वो घटे तो घटाओ, बस और कुछ नहीं करना। एग्जांपल देता हूं उसका मैं, जैसे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ, ओडी बैलेंस दिया हुआ, नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ, तो उस केस में बॉस कौन है? सर पासबुक को याद ही नहीं रखेंगे, कैश बुक को याद रखेंगे, कैश बुक को याद रखेंगे। अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है तो कैश बुक को याद रखेंगे, कैश बुक बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, कैश बुक घटेगा तो घटाएंगे। फिर से कह रहा हूं, कैश बुक बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, कैश बुक घटेगा तो घटाएंगे। याद रहेगा सबको ये बात? ओके सर, यहां मैंने लिख भी दिया है, आप इसको पढ़ भी लेना। अब आ जाओ, मैं एक सवाल में आता हूं, और सवाल जो है वो सवाल ICMAI स्टडी मैट का सवाल है। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 ICMAI स्टडी मैट का प्रॉब्लम नंबर 1। स्टडी मैट का प्रॉब्लम 1 है, देखो जरा। कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ सक्षम विद द बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस। हमने कैश बुक सक्षम का पासबुक से मिलाया कब? 31 मार्च 22 को। तो हमको ये सब डिस्क्रिपेंसी पता चला। डिस्क्रिपेंसी मतलब ये सब प्रॉब्लम्स पता चला, चाहे वो इधर आया एंट्री में, चाहे वो उधर आया एंट्री में, कुछ ना कुछ हुआ और हमें पता चला। ठीक है, ऐसा। अब देखो, पहला जो हमारा डेटा है वो क्या दिया हुआ कि आउट ऑफ 82, पहले सबसे पहले क्या खोजना पड़ेगा? बैलेंस किसका दिया है। तो देखो ना, कहीं लिखा नहीं है बैलेंस का, तो मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पर लिखा हुआ नीचे में। हाँ, नीचे में लिखा हुआ, ये देखो 158280, 158280। हमें किसका बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक का। सर फेवरेबल है कि ओवरड्राफ्ट? फेवरेबल है कि ओवरड्राफ्ट? सर कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? फेवरेबल है। कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? फेवरेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल में आओ और सवाल में आकर के एक चीज लिखो। आप लाइन वाइन खींच लो जल्दी से, क्विकली एकदम, जैसे खींचते हैं, फटाफट सवाल बनाने का आपको। चलिए, यहां लिखो सक्षम BRS यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/3/2022। ठीक है, यहाँ रुपी, यहाँ रुपी, यहाँ लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो, मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर मैं ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत कुछ आता है तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, 158280, 158280
280, ठीक है, 158280। अब कुछ आइटम ऐड के होंगे और कुछ आइटम लेस के होंगे। आइए जरा देखते हैं, अब स्टार्टिंग से एक एक आइटम को देखते हैं और समझते हैं, और किससे करेंगे, शॉर्टकट वाले मेथड से ही करेंगे आप। आउट ऑफ ₹82,000 पेड इन बाई चेक इनटू बैंक on 25th March, checks amounting to ₹30,000 were collected on 5th April। पेड इन का मतलब होता है डिपॉजिट करना, पेड इन का मतलब होता है डिपॉजिट। उसने कहा कि 82,000 का चेक हमने जमा किया बैंक में, लेकिन अभी तक 30,000 का चेक 5th अप्रैल तक आया है। मैं यहाँ एक बार मेन बुक में आगे करता हूँ। उसने क्या बोला, जैसे मान लो ये कैश बुक है, ठीक है, और ये पासबुक है, ये है 31 मार्च, ये है 31 मार्च, ठीक है। उसने 82,000 का चेक जमा किया, तो 82,000 का चेक कहाँ दिख रहा है आपको, कैश बुक में दिख रहा है, यस दिख रहा है सर। लेकिन पासबुक में 30,000 का चेक इस डेट के बाद दिखा है, मतलब 52,000 का चेक यहां तक दिख चुका है, और बैलेंस का चेक कब दिख रहा है, इस डेट के बाद दिख रहा है। इस डेट के बाद 31 मार्च के बाद। तो मेरे को बताओ 31 मार्च को कैश बुक और पासबुक मैच कर रहे होंगे क्या? जी नहीं, कैश बुक और पासबुक 31 मार्च को मैच नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कैश बुक में है 82 और पासबुक में है 52, नहीं मैच कर रहे ना। तो जितने रुपए से मैच नहीं कर रहे हैं उतने रुपए का ही खाली एडजस्टमेंट करना है। देखो यहां पर 52 है, यहां भी 52 है, लेकिन 30, यहां पर 30 भी है, लेकिन यहां पर 30 नहीं है, 30 इधर आ गया, मतलब इस डेट के बाद आया है। आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर बीआरएस बना रहे हैं और बीआरएस बनाने के टाइम पे कैश बुक और पासबुक दोनों में जिस दिन बीआरएस का डेट है, अगर कोई ट्रांजैक्शन आ जाता है तो वो बीआरएस में शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उधर भी आया इधर भी आ गया, बीआरएस में शो करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। बीआरएस में शो करने की जरूरत सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। उसके बाद में जो नहीं आया है दोनों जगह ना, उसको बीआरएस में शो करने की जरूरत है, उसी को एडजस्टमेंट में लेंगे और उसी से मिलाना है हमको कैशबुक और पासबुक। आई गेस आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं, इसका मतलब है यहां बैलेंस कौन सा चल रहा है, फेवरेबल बैलेंस चल रहा है। फेवरेबल बैलेंस में बॉस कौन होता है, फेवरेबल बैलेंस में बॉस कौन होता है सर, सामने वाला। हम किसका बैलेंस लेकर चल रहे हैं, जल्दी बताओ फटाफट क्विकली। हम बैलेंस लेकर चल रहे हैं कैश बुक का, तो बॉस कौन है हमारा, पासबुक। बैलेंस लेकर चल रहे हैं कैश बुक का, बॉस कौन है हमारा, पासबुक। तो पासबुक बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, पासबुक घटेगा तो घटाएंगे। हम बॉस को देख के चल रहे हैं, बॉस बढ़े तो बढ़ाओ, बॉस घटे तो घटाओ, ठीक है। अब देखो, अब फटाफट देख लो, क्विकली एकदम देख लो। जैसे ही हमने 82,000 का चेक रिसीव किया, हमारा कैश बुक क्या हो गया, बढ़ गया, कितने से, 82,000 से। लेकिन पासबुक घटा हुआ है कितने से, 30,000 से, क्योंकि 30,000 का चेक पासबुक में 31 मार्च तक आया ही नहीं। तो कैश बुक क्या है, घटा, सॉरी पासबुक क्या है, घटा हुआ है, कितने से, 30,000 से। हमारा बॉस कौन, पासबुक, वो कितने से घटा है, 30,000 से। हम भी क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर से कह रहा हूं, हमारा बॉस कौन, पासबुक, वो कितने से घटा हुआ है, 30,000 से। हम भी क्या करेंगे, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट फटाफट, सुनाई नहीं दिया, कितने से घटा देंगे, 30,000 से। तो 30,000 से घटा देंगे, इसका मतलब सर इसको घटाना है। देखो 2-3 तरीके होते हैं, प्लस माइनस वाले, ये वाले वो वाले जो भी होते हैं। आप शॉर्टकट अप्लाई करो, वन शॉट में बनेगा, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं कहीं पे कुछ भी। लेस चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank till 31st March। अमाउंट कितना है, अमाउंट 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 30,000 रुपया, अमाउंट है 30,000 रुपए। चलो आगे बढ़े क्या, यस सर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं ड्रॉन का मतलब क्या होता है। इस लैंग्वेज पे काम करेंगे। आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग टू 31,200 यानी 31,200 ऑन 28 मार्च अ चेक ऑफ ₹10,000 वॉज प्रेजेंटेड ऑन 3rd अप्रैल। सबसे पहले सीखो ड्रॉन वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये सीखो। मान लो आपका है बैंक एक्सिस और सामने वाले का बैंक है SBI, तो आप उसको एक्सिस बैंक का चेकबुक देंगे चेक फाड़ करके, और वो अपने बैंक में जमा करेगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि आपने अपने बैंक पर चेक ड्रॉ किया है, आपने अपने बैंक पर चेक ड्रॉ किया है और उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई तुम पेमेंट कर दो किसको, दूसरे वाले बैंक को। ठीक है भाई, तुम पेमेंट कर दो किसको, दूसरे वाले बैंक को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग ऑफ चेक। और चेक ड्रॉन का मतलब क्या होगा भैया, पेमेंट। क्या होगा, पेमेंट। चेक ड्रॉन का मतलब क्या होगा, पेमेंट। सुनो जरा, चेक ड्रॉन का मतलब क्या होगा, पेमेंट। इसका मतलब हमने 31,200 का पेमेंट किया और जो ही पेमेंट करेंगे कैश बुक क्या होगा, घट जाएगा। सर मैं कैश बुक को क्यों घटा रहा हूं पहले, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए मैं पहले मान रहा हूं कि पहले यही घटा होगा। जिसका बैलेंस मेरे को पता होगा, आप समझना, आप पहले उसको ही घटना बढ़ना समझना। ठीक है, तो जैसे ही आपने चेक इशू किया, पेमेंट किया, आपने चेक इशू किया, 31,200 का हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, घट गया। कितने से घटा, 31,200 से। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ऑन 28 मार्च मतलब 28 मार्च तक 10,000 का, सॉरी 28 मार्च को आपने चेक इशू किया, लेकिन 10,000 का एक चेक है जो प्रेजेंट हुआ है 3 अप्रैल को, मतलब कैश बुक घट गया आपका कितने से, 31,200 रुपए से। कैश बुक घट गया आपका कितने से, 31,200 से। देखो जरा, कैश बुक घट गया कितने से, 31,200 से, लेकिन पासबुक कितने से घटा, पासबुक घटा 21,200 से। क्यों, क्योंकि 10 अप्रैल को, सॉरी 3 अप्रैल को 10,000 रुपए का चेक बैंक में आया। सारा चेक नहीं आया, मतलब बैंक में कैसे चेक आ रहा, आपने कैश बुक हटा दिया 31,200 से, बैंक में चेक आ रहा। पहले आया 21,200 का चेक, कब तक आ गया, 31 मार्च तक आ गया। अब बचा 10,000 का चेक, वो कब आ रहा, 3 अप्रैल को आ रहा। तो भैया हम बेयरस कब बना रहे हैं, 31 मार्च को, तो हमको तो 31 मार्च से मतलब होगा ना, क्योंकि हम 3 अप्रैल को थोड़ी जाएंगे। यानी कि कैश बुक घटा कितने से, 31,200 से, और पासबुक घटा सिर्फ 21,200 से। कितने से पासबुक बढ़ा हुआ है, कितने से पासबुक बढ़ा हुआ है, फिर से कह रहा हूं, कैश बुक माइनस हुआ 31,200 से 31,200, लेकिन कैश बुक माइनस हुआ 21,200, मतलब पासबुक कितने से बढ़ा हुआ है, 10,000 से। या हम क्या लेकर चल रहे हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारा बॉस कौन है, पासबुक। पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ, पासबुक घटे तो घटाओ। तो पासबुक कितने से बढ़ा हुआ है, तो 10,000 से। क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। देखो सवाल मैं एकदम ध्यान से आराम से समझा के आपके साथ में सवाल कर रहा हूं। बढ़ा देंगे, ऐड कर दो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना रुपया, 10,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना रुपया, 10,000। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना रुपया, 10,000। चलिए नेक्स्ट, सी नंबर, अ चेक ऑफ ₹4,000 एंटर्ड इन द कैश बुक। बोला 4,000 रुपए का चेक कैश बुक में एंट्री हुआ, 4,000 रुपए का चेक कैश बुक में एंटर हुआ, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब क्या होता है पता है, डिपॉजिट। बैंक्ड का मतलब होता है डिपॉजिट। बैंक मतलब बैंक करना, मतलब बैंक में जमा करना। 4,000 रुपए का चेक कैश बुक में एंटर हुआ, लेकिन ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक बैंक में जमा नहीं हुआ। अब देखो फटाफट देखो, जैसे ही चेक रिसीव हुआ
कैश बुक क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया, इसका मतलब पासबुक क्या है, घटा हुआ है। हमारा बॉस कौन है, पासबुक। क्या करेंगे, किसको देख के चल रहे हैं, पासबुक को। क्या करेंगे, घटा देंगे। पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ, पासबुक घटे तो घटाओ। चलो 4000 माइनस करो जल्दी से, क्विकली। लेस check received but not deposited in bank, but not deposited in bank 10,000, सॉरी 4,000। सुनो, मैं लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं जितना सवाल बनाऊंगा सारा सवाल बनाना है आपको, बस नोटिंग नहीं लिखना है, क्योंकि नोटिंग आपको मैं पीडीएफ कॉपी भेज दूंगा। नेक्स्ट, डी नंबर, अ चेक ऑफ रुपीज, चेक फॉर रुपीज 2400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक फॉर रुपीज 2400 बैंक में डिपॉजिट हुआ। 2400 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ इनटू बैंक, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 29 मार्च। इसका मतलब क्या है, हमने एक 2400 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, यस कर दिया, लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। एंड वो क्या किया, बैंक में क्रेडिट हो गया। कब, कलेक्टेड बाय बैंक मतलब बैंक में क्रेडिट हो गया कब, 29 मार्च को। ओ भाई ये क्या गड़बड़ हो गया, देखो जरा, सुनो 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 सुनो, देखो जरा, देखो 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 जल्दी देखो, ये देखो, ये हमारा कैश बुक, ये हमारा पासबुक, ये है 31 मार्च। हमने एक चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, तो 28 मार्च को अमाउंट कितने का है, 2400। 2400 का चेक पासबुक में आ गया, यानी पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया। और कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि लिखा है ओमिटेड टू बी, कहां लिखा, कहां गया, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में एंट्री ही नहीं हुई उसकी। अगर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है भैया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब है, 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 इसका मतलब है कि कैश बुक क्या है, हटा हुआ है। चेक हमने डिपॉजिट किया, बैंक में आ गया चेक 31 मार्च के पहले, बीआरएस के डेट से पहले, पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन कैश बुक तो वहीं का वहीं है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। हम क्या लेके चल रहे हैं, कैश बुक का बैलेंस। तो कैश बुक का उल्टे में कौन है, पासबुक। बॉस कौन है, पासबुक। पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ, पासबुक घटे तो घटाओ। पासबुक बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, जल्दी बोलो। पासबुक बढ़ा हुआ, तो क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। तो 2400 से बढ़ा देंगे, आइए जरा 2400 से बढ़ा देंगे, ऐड करना। चेक कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना रुपया है, 2400। सीख रहे हैं ना आप, अगर समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं तो ठोको लाइक जल्दी से, फटाफट, क्विकली 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 ठोको लाइक जल्दी से, फटाफट फटाफट बताओ मेरे को। बिल्स रिसीवेबल 2080, सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम मतलब भयंकर बढ़िया सवाल है। 2080 का बिल्स रिसीवेबल प्रीवियसली डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंटिंग चार्ज 80 रुपया, इसको भूल जाओ। 80 रुपया, जब भी कहिए होगा डिस्काउंटिंग चार्ज दिखे ना, ऐसा करके भूल जाना। बोला हम भूल गए, आ जाओ। बोला कि प्रीवियसली बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट हुआ है विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट द एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल। अब बात को समझो, सुनो एकदम ध्यान से सुनना। आपने देखो, अभी तो क्लास हमारा स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी पढ़ाया नहीं मैंने, अभी पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा। अगर मान लो जो बच्चे साइंस मीडियम से आए हुए हैं उनको नहीं समझ आ रहा, मैं जैसे समझा रहा हूं समझना। BR 2080 का BR है, बिल्स रिसीवेबल, उसको आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने का मतलब क्या हो गया, आपने बैंक को बोला ये बिल लो और मेरे को पैसा दे दो, बैंक ने आपको 2080 दे दिया। अच्छा, बैंक जब 2080 देता तो आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देता है, वो जमा कर दिया, बैंक का पासबुक बढ़ गया। अब बहुत दिन के बाद में ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेन्योर होता है, वो टेन्योर आया और बिल मैच्योर हो गया। तो जो बैंक था वो बिल लेके गया किसके पास, ड्रॉई के पास में। ड्रॉई के पास में गया, ड्रॉई बोला पैसा नहीं। बैंक डायरेक्टली किसके पास आएगा, जिसको उसने पैसा दिया था।
तो पैसा किसको दिया? सक्षम को। सक्षम के पास आया, सक्षम को बोला देखो सक्षम, ये पैसा तुमको मैंने दिया था 2080, वो मेरे को वापस कर दो। ठीक है, सक्षम बोला ठीक है, बैंक अकाउंट से काट लीजिए पैसा। उसके बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया, और जैसे ही सक्षम के बैंक अकाउंट से पैसा काटा तो पासबुक क्या हो गया? 2080 से घट गया। अब आपको इतनी अब आपको सोचना ही नहीं है कुछ। नीचे में जो लाइन लिखा है क्या? बट एडवाइस रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल। इसका मतलब क्या है कि आपको पता कब चला? कैश बुक को पता कब चला? 3 अप्रैल को। 31 मार्च को पासबुक ने घटा दिया बैलेंस, पासबुक ने बैलेंस घटा दिया, लेकिन कैश बुक को पता चला 31 मार्च को, यानी पासबुक 3 अप्रैल को, यानी पासबुक 31 मार्च तक बढ़ा हुआ था। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट में आ जाओ। आप क्या लेके चल रहे हैं? कैश बुक। बॉस कौन है? पासबुक। पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ, पासबुक घटे तो घटाओ। 2080 से पासबुक क्या है? घटा हुआ, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। देखो एकदम इजी लग रहा है ना? अरे एकदम इजी लग रहा है बच्चा लोग, एकदम आ जाओ फटाफट, एकदम इजी लग रहा है आपको। घटा देंगे, आ जाओ। लेस बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, bill discounted dishonored but not recorded in cash book. bill discounted dishonored but not recorded in cash book कितना रुपया सर? 2080। कितना रुपया? 2080। ठीक है, bill for rupees 40,000, a bill for rupees 40,000 was retired या पेड बाय द बैंक। बिल फॉर रुपीज 40,000 वॉज रिटायर्ड या फिर पेड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 600। बोल रहा 600 रुपए के रिबेट में, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रिएटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। सर ये क्या है? सुनो, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का बात है खाली बस। ठीक है, बोला कि 40,000 रुपए का बिल रिटायर हुआ या पेड बाय द बैंक अंडर रिबेट ऑफ 600। बैंक ने पेमेंट किया है बिल कितने का? 40,000 रुपए का, और 600 का रिबेट लिया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। आ जाओ देखते हैं जल्दी से। सुनो, ये मान लो कैश बुक है और ये क्या है? पासबुक है। ठीक है, पासबुक ने 40,000 का बिल 600 के रिबेट में उसने क्या किया? पेमेंट किया। तो 39,400 बैंक ने अपने इस वाले कॉलम से घटाया है। ठीक है, तो इस वाले कॉलम से नहीं, इधर से, इधर से, इस वाले कॉलम से 39,400 डिपॉजिट वाले कॉलम से कॉलम में लिख दिया, लेकिन आपने यहां पर लिखा है 40,000, जबकि आपको 40,000 लिखना चाहिए क्या? नहीं सर, कितना लिखना चाहिए? 39,600 लिखना चाहिए क्या? सॉरी 39,400। बोलो बोलो फटाफट बोलो। बोलो बोलो, क्या समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है इसमें? देखो लिखा है कि पेड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 600 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रिएटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम में 40 क्रेडिट किया आपने। 40 क्रेडिट किया, इसका मतलब क्या है? आपने पेमेंट किया कितना? 40,000 और उसने पेमेंट किया 39,400। आपने 600 रुपया एक्सेस पेमेंट कर दिया, किया ना? आपने 600 रुपया एक्सेस पेमेंट कर दिया, तो 600 रुपया से हमारा पासबुक घटा हुआ है, सॉरी 600 रुपया से हमारा कैश बुक घटा हुआ है और पासबुक क्या है? बढ़ा हुआ है। 600 रुपया से हमारा कैश बुक क्या है? घटा हुआ है और पासबुक क्या है? बढ़ा हुआ है। तो 600 रुपया से हमारा अगर पासबुक बढ़ा हुआ है,
इसका मतलब पासबुक हमारा कौन है, बॉस, और बॉस बढ़े तो बढ़ाओ, बॉस घटे तो घटाओ। आओ यहाँ पे हम इसको क्या करें, घटाएं कि बढ़ाएं। सर पासबुक बढ़ा हुआ है 600 से, तो हम पासबुक क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, बढ़ा दो इसको। तीसरा, रीबिड ऑन बिल नॉट एंटर्ड इन पासबुक कैश बुक 600 रुपये। आइए नेक्स्ट, सर 3 ही बचा हुआ है, फटाफट आ जाना। बोला 10,000 का चेक रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 29 मार्च वॉज रिवर्स्ड ऑन 2 अप्रैल। एकदम सिंपल है, अगर पासबुक में कोई चीज क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट होने का मतलब क्या हुआ, पासबुक बढ़ गया, और कितने से बढ़ गया, 10,000 से। कैश बुक क्या है, घटा हुआ है। हम किसको देख के चल रहे हैं, मतलब मेरा बॉस कौन है, पासबुक, पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ, पासबुक घटे तो घटाओ। 10,000 से पासबुक बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, हम भी बढ़ा देंगे। चेक wrongly credited इन पासबुक। कितना रुपया, अमाउंट कितना है, अमाउंट बताओ जल्दी से कितना है, अमाउंट है 10,000। चलो नेक्स्ट, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 20,000, उसने गलती से 20,000 डेबिट कर दिया बैंक में। किसने, पासबुक वालों ने, यानी बैंक वालों ने गलती से डेबिट कर दिया। गलती से अगर पासबुक वालों ने डेबिट किया, इसका मतलब क्या, पासबुक को घटा दिया है, डेबिट मतलब विड्रॉवल, यानी पासबुक को घटा दिया है। अब आगे का सोचना ही नहीं है, वो बोला रिवर्स हो गया 10 अप्रैल को, मैंने वापस बैलेंस दिया आपको 10 अप्रैल को, सोचो ही मत, पासबुक घट गया, घटा दो, लेस wrongly debited इन पासबुक। कितना रुपया, 20,000। नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹800 ड्रॉन ऑन द सेविंग्स अकाउंट। बोल रहा है सेविंग्स अकाउंट पे आपने 800 रुपए का चेक ड्रॉ किया। ड्रॉ का मतलब समझाया था मैंने, पेमेंट, क्या पेमेंट। हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन द कैश बुक। ओ भाई, गड़बड़ चीज, गड़बड़ चीज, गड़बड़ चीज, गड़बड़ चीज। सेविंग्स मतलब अपना पर्सनल होता है, और ये मतलब बिजनेस का होता है, करंट अकाउंट मतलब बिजनेस का होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमने हमने सेविंग्स अकाउंट का चेक ड्रॉ किया था, मतलब हमने सेविंग से पेमेंट किया है, लेकिन लेकिन कैश बुक में एंट्री करते वक्त हमने दिखा दिया कि करंट अकाउंट से पेमेंट हुआ है। मतलब आप समझो, किसी और अकाउंट से पेमेंट हुआ, लेकिन हमने कैश बुक में दिखा दिया कि हमारे बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट हुआ। अब जैसे ही दिखाया कि हमारे बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट हुआ, कैश बुक क्या हो गया, घट गया। जबकि एक्चुअली क्या बिजनेस का अकाउंट पासबुक में घटा, क्या नहीं घटा, बैंक में घटा, क्या नहीं घटा। तो उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो मतलब ही नहीं इस बात से। आपने गलती की यहां पे, इसका मतलब कैश बुक घट गया, लेकिन इसके मुकाबले पासबुक क्या है, बढ़ा हुआ है। बॉस कौन है, पासबुक, क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। चलो बढ़ा दो। ड्रॉन ऑन सेविंग्स wrongly wrongly shown in current account wrongly shown in current account, ठीक है। 800 रुपये। अब ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। इसको यहाँ पे ऐड करो, इसको यहाँ पे ऐड करो, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड करो और इसको यहाँ पे ऐड करो। चलो सभी चीज़, सभी को ऐड करो एक बार, जल्दी से लिखना एक बार, आ जाओ क्विकली।
10,000 प्लस 2400 प्लस 600 प्लस फिर से 10,000 प्लस 800 कितना है 23,800। 23,800 ठीक है। उसके बाद इस वाले को प्लस कर लो एक बार, 30,000 प्लस 4,000 प्लस 2080 प्लस 20,000 56,080 रुपया 56080 ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ना है और फिर इससे घटाना है 158,280 प्लस 23,800 माइनस 1,82,080 रुपया माइनस 56,000, इसको यहाँ हटा दो, माइनस 56080 1,26,000 रुपया 1,26,000। अब सुनो, हम यहाँ क्या लेकर चल रहे हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ नहीं दिया मतलब फेवरेबल बैलेंस हमारा है। नीचे में फिगर भी क्या है पॉजिटिव, तो ऊपर भी फेवरेबल नीचे भी फेवरेबल कहलाएगा। यहां लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी पासबुक, फेवरेबल, ये हमारा आंसर है। तो बच्चा लोग आज आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखा है, तो आप ये क्लास देखें और YKTC को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें हमारा कोर्स का लिंक, ये वीडियो, और आप जैसे ही आपको सब समझ में आने लगे आप फटाफट हमारा कोर्स बाई करें। तो आज के लिए बस इतना है, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट।